हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विथ पूनम। आज हम बात करने वाले हैं मुंबई के डिब्बे बालों के बारे में। हार्वर्ड और आईआईएम जैसे बड़े इंस्टीट्यूट्स ने इनके ऊपर रिसर्च किया है कि किस तरह से डिब्बे वाले सही टिफिन को उसके मालिक तक पहुंचाते हैं जिसमें कोई भी गलती नहीं होती। मुंबई के डिब्बे वालों के बिजनेस में किस तरीके से 5,000 लोग काम करते हैं जो कि पढ़े लिखे भी नहीं है और उनसे एक भी गलती नहीं होती। आज हम अपने वीडियो में इसी पूरे प्रोसेस को जानेंगे और डिब्बे वालों के बिजनेस के बारे में समझेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। पढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। डिब्बे वाले बिजनेस की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 1890 में महादू हावजी के द्वारा। एक पारसी बिजनेसमैन ने खाना मंगाने के लिए इस बिजनेस की शुरुआत की थी, वो भी बहुत ही साधारण तरीके से। बाद में ये मॉडल इतना पॉपुलर हो गया कि कुछ ब्रिटिशर्स ने भी इस मॉडल को अपनाया अपना खाना मंगाने के लिए। इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद ये रेगुलर चलता रहा और आज 5,000 से ज्यादा लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। बेसिकली अगर हम इसकी जरूरत समझने की कोशिश करें तो मुंबई का जो रेलवे सिस्टम है वो काफी कॉम्प्लेक्स है और लाखों लोग उसमें रोज सुबह से शाम ट्रेवल करते हैं। ज्यादातर लोगों को अपने ऑफिस जाने के लिए सुबह 5 से 6 के बीच निकलना होता है, अगर उनका 9 बजे ऑफिस है तो, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी ज्यादा समय लगता है ट्रैफिक होने की वजह से। ऐसी स्थिति में सुबह 5 बजे बना हुआ खाना जब वो दोपहर में खाते हैं तो वो ठंडा और बेस्वाद हो चुका होता है। और अगर कोई ऑफिस वर्कर डेली बाहर का खाना खाता है तो वो उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसे में जरूरत पड़ती है डब्बे वालों की। ऑफिस वर्कर्स का काम होता है उनके घर से खाना उठाना और उनके ऑफिस में डिलीवर करना, और खाना खाने के बाद उनके खाली टिफिन को भी वो कलेक्ट करते हैं, उनके घर तक पहुंचाते हैं। मुंबई के इस ट्रैफिक के बीच में किसी भी लॉजिस्टिक सर्विस को रन करना काफी मुश्किल टास्क है। ऐसे में डिब्बे वाले यहाँ दिमाग लगाते हैं और बाइसिकल्स और क्रेट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि डिब्बों की लोडिंग और अनलोडिंग काफी इजी हो सके। डिब्बे वालों द्वारा 7 बजे से 9 बजे के बीच में डिब्बे पिक किए जाते हैं और लोकल डेस्टिनेशन पर कलेक्ट किए जाते हैं, और इनका जो लोकल डेस्टिनेशन होता है वो भी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन के पास ही होता है। वहां से इन टिफिन्स को वुडन क्रेट में लगाकर लोकल ट्रेन में ले जाया जाता है। ट्रेन से ये टिफिन्स पहुंचते हैं नियरेस्ट डेस्टिनेशन पर, जहां से ये टिफिन उसके मालिक तक पहुंचाए जाते हैं। बेसिकली इन 5,000 डिब्बे वालों को 200 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और हर ग्रुप में 20 से 30 डिब्बे वाले मेंबर्स होते हैं। ये 20 से 25 जो लोकल मेंबर्स होते हैं वो उस एरिया के बारे में हर चीज जाना करते हैं। यदि उस एरिया में कोई ऑफिस है तो वो 20 से 25 लोग उस ऑफिस के बारे में जरूर जानते होंगे, जिस वजह से ये प्रोसेस काफी आसान हो जाता है। यदि हम इनका एस्टिमेटेड प्राइस जाने डिब्बा डिलीवरी करने का तो वो 600 से 700 पर डिब्बा डिलीवरी का चार्ज होता है। यदि हम विरार से मंत्रालय तक की दूरी देखें तो वो 60 किलोमीटर होता है और उसका चार्ज 1500 रुपए पर डिब्बा होता है। वहीं हम बोरीवली से मंत्रालय तक देखें तो 52 किलोमीटर दूरी होती है, जिसका चार्ज लगभग 1,000 रुपए होता है। इसका मतलब वो करीब करीब 50 पैसा पर किलोमीटर चार्ज करते हैं, जो किसी भी सर्विस का काफी लोएस्ट प्राइस माना जा सकता है और एक कॉमन मैन इसे इजीली अफोर्ड भी कर सकता है। इस पूरे प्रोसेस में खास बात होती है डिसिप्लिन की, क्योंकि किसी भी मेजर स्टेशन पर ट्रेन 40 सेकंड के लिए रुकती है और इस 40 सेकंड में डिब्बे से भरी हुई क्रेट लेकर इन डिब्बे वालों को ट्रेन में चढ़ना होता है और साथ ही उतरना भी होता है। इस पूरे प्रोसेस में डिसिप्लिन एक मेजर रोल प्ले करता है। हर पर्सन यहाँ पर सिंक्रोनाइज होकर काम करता है। यदि किसी भी पर्सन ने परफेक्टली वर्क नहीं किया तो पूरा प्रोसेस स्लो हो जाएगा और हजारों लोगों के पास उनके दोपहर का खाना लेट पहुंचेगा। इन डिब्बे वालों की डिसिप्लिन के स्ट्रक्चर को समझें तो इनका डिसिप्लिन स्टार्ट होता है उस जगह से जहां से ये डिब्बा पिक करते हैं। जब ये डिब्बा लेने जाते हैं और यदि 1 मिनट के लिए भी टिफिन लेट हो जाता है तो ये पहली बार में ही वार्निंग देकर आते हैं कि आपका डिब्बा लेट हुआ, यदि आगे भी लेट होगा तो हम आपका डिब्बा पिक नहीं करेंगे। लेट होने पर ये डिब्बे वाले उस टिफिन को पिक नहीं करते हैं, क्योंकि 1 मिनट की देरी से पूरा प्रोसेस लेट हो जाता है। तो इनके बिजनेस का पहला पिलर रहता है डिसिप्लिन। यदि दूसरे बिजनेस पिलर की बात करें तो वो होता है मैनेजमेंट, क्योंकि 5,000 लोगों के इतने बड़े ग्रुप को मैनेज करना
कोई आसान बात नहीं होती। तो देखा दोस्तों, आज हमने इस डिब्बे बालों के काम करने के पैटर्न को समझा और उनके डिसिप्लिन को भी समझा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।